आखिरकार भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर ही दी। इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार आधी रात के बाद पाकिस्तान और पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इसमें 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर हो सकती है। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पाकिस्तान की ओर से हुई गोलाबारी में 7 भारतीय भी मारे गए हैं और 38 लोगों के जख्मी होने की खबर भी सामने है। अधिकारियों ने बताया कि मेंढर में एक व्यक्ति की मौत हुई जबकि पुंछ में 6 लोगों की जान चली गई है। उत्तरी कमान के पीआरओ रक्षा लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील भरतवान ने बताया कि 6 से 7 मई 2025 की रात को पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण रेखा और जम्मू कश्मीर के सामने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकियों से तोप खाने की गोलीबारी सहित मनमाने ढंग से गोलीबारी की गई। उन्होंने कहा कि अंधाधुंध गोलीबारी में 3 निर्दोष नागरिकों की जान भी चली गई है। भारतीय सेना भी उचित तरीके से वहां जवाब दे रही है। भारत पाकिस्तान से सटे बॉर्डर्स में कई सेक्टर में भारी गोलाबारी देखने को मिल रही है। स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक पुंछ जिले के कृष्णा घाटी, शाहपुर और मनकोट में सीमा पार से गोलाबारी जारी है। साथ ही राजौरी के लाम, मंजाकोट और गंभीर ब्राह्मण में भी गोलाबारी जारी है। कश्मीर घाटी के उरी और तंगधार सेक्टरों में भी भारी गोलाबारी की आवाजें सुनाई दे रही हैं। मनकोट में एक महिला के मारे जाने की खबर है। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक इस मौत की पुष्टि नहीं की है। बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच इस तनाव के बाद अब नागरिक जीवन भी बाधित होने लग रहा है। अधिकारियों ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए 5 सीमावर्ती जिलों जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी और पुंछ में स्कूल और कॉलेज बंद करने के आदेश दे दिए हैं। जम्मू, श्रीनगर, लेह सहित भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीकी शहरों के हवाई अड्डों ने परिचालन निलंबित कर दिया है। एयर इंडिया ने बुधवार को कम से कम दोपहर तक कई उत्तरी शहरों से आने जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया है, जबकि अन्य एयरलाइनों ने यात्रा सलाह जारी की और उड़ानों के डाइवर्जन की सूचना भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नोटिफिकेशन के जरिए दे दी है। बता दें कि भारत की ऑपरेशन सिंदूर की इस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी में तेजी आ गई है। वो लगातार फायरिंग कर रहा है और इसी वजह से जम्मू कश्मीर में अब 7 नागरिकों के मारे जाने की खबर है और करीब 38 लोगों के घायल होने की खबर भी सामने है। भारत की ये जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई है और इसका नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने निर्मम हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं। बुधवार सुबह 10:30 बजे भारतीय सेना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है जिसमें ये सब कुछ हो सकता है बताया जाए। लेकिन फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच अब तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। इधर भारत की आतंकी ठिकानों पे जब से एयर स्ट्राइक की है तब से पाकिस्तान में आपातकाल जैसी स्थिति है, तो कभी भी पाकिस्तान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन इसके लिए भारतीय सेना हर मौके पर तैनात है। तीनों सेनाओं के टॉप कमांडर खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं और आज ही के दिन 7 मई वो तारीख है जब पूरे देश में मॉक ड्रिल भी होनी है, जिसमें बताया जाएगा कि अगर देश में युद्ध छिड़ता है तो उस वक्त कैसे नागरिक खुद का बचाव कर सकते हैं और दूसरों का बचाव कर सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं। फिलहाल आप इस पूरी खबर पर क्या कहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और देश और दुनिया की खबरों को आसान भाषा में जानने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।